तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 का जो पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स में निश्चित समाकलन का जो अनुप्रयोग वाला टॉपिक था उस पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हल कराए जाएंगे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग पर। और ये जो है कि 5 नंबर के हो सकते हैं, 8 नंबर के भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले ये समझते हैं कि निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग कहाँ होता है। देखिए, जब किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो और उस आकृति का फलन दिया हो, यानी जो भी आप फिगर ड्रा करते हो वो एक फलन होता है और वो फलन एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच एक लिमिट लेते हैं, तो उस लिमिट पे उस फलन का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसके देखते हैं कि कैसे इसका क्या फार्मूला होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जैसे मान लीजिए फलन y बराबर fx और कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे। तो जो ये फलन दिया हुआ है इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई आलेख इसका होगा। तो जैसे मान लीजिए यहां मैं एक आलेख बना रहा हूं, ये मान लेते हैं x अक्ष है, ये y अक्ष है, x अक्ष y अक्ष और ये मूल बिंदु। एक ग्राफ y बराबर fx मान लीजिए, y बराबर fx ये एक फलन का ग्राफ है और दो कोटि दिया हुआ है x बराबर a तथा x बराबर b। तो x अक्ष पर कहीं भी x बराबर a और x बराबर b मान लेते हैं। तो यहां से y अक्ष के समांतर जब हम रेखा खींचेंगे तो ये जो मिल रहा है ये x बराबर a प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहां से a दूरी पर माना गया है। फिर यहां से b दूरी पर ये जो बिंदु है यहां से y अक्ष के समांतर खींच देते हैं, y अक्ष के समांतर x बराबर b। तो इस वक्र का जो वक्र दिया है, ये फलन जो है इसको हम वक्र भी कह सकते हैं। और x बराबर a से x बराबर b के बीच जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये कैसे निकालते हैं, यही देखना है इसमें। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इसका जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहा है, यानी x अक्ष पर जो इसकी लिमिट है वो a है और b है, a से b तक है। तब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है समाकलन a से b तक है, a से b तक। और जो ये फलन दिया है fx dx, ये इस तरह से इसका समाकलन करके इस लिमिट पर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर यही जो है कोई ऐसा आकृति हो जो नीचे भी बने ऊपर भी बने, जितना ऊपर उतना नीचे, तो इसमें 2 से गुणा भी कर देते हैं। और इसी का सेकंड फॉर्म है, दूसरा रूप है, अगर फलन y बराबर fx, y बराबर जो fx है वो कोटियों x बराबर a तथा x की जगह y बराबर a तथा y बराबर b के बीच घिरा हो, तो ऐसी स्थिति में इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो लिमिट है, जो ये कोटि है y बराबर a से b तक, इसका जो है फिगर पहले ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये ऐसे मान लेते हैं y बराबर fx ये वक्र है। तो यहां से अगर कोटि y बराबर a y बराबर b y अक्ष पर लेंगे तो यहां से इसके x अक्ष के समांतर खींचना पड़ेगा, x अक्ष के समांतर ये, और यहां से भी x अक्ष के समांतर ये खींच देंगे। ये है y बराबर a और ये है y बराबर b। तो इनके बीच में और इस वक्र के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ये दिख रहा है। तो इसका जब हमें एरिया निकालना होगा तो इसकी लिमिट y अक्ष पर a से b ले लेंगे, तब इसका क्षेत्रफल होगा y बराबर a से b। अब ये फलन जो है हमें y के पद में लेना होगा, लेकिन जो वक्र है वो x में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x बराबर फंक्शन ऑफ y में। ठीक है, y में फलन को बदल करके हम यहाँ पे रखेंगे, तो जो आएगा y का वाला फलन f कैपिटल F मान लेते हैं, x बराबर f ऑफ y। जब इसको ट्रांसफर करके x बराबर y के पद में लाओगे
तो ये फलन y के पद में आएगा और इसका y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, y के सापेक्ष समाकलन करके इसका हल कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको ये समझना है, जब भी हम किसी भी वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी जो लिमिट है, अगर वो x अक्ष पर लिमिट आप देख रहे हैं तो हमें जो समाकलन करना होगा वो फलन x के पद में होना चाहिए, यानी fx होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा वक्र हो और वो जो है y अक्ष पर लिमिट देखा जा रहा है, y अक्ष पर कोटि है, तो उस फलन को y के पद में लेंगे और उसका समाकलन y की लिमिट पर उसको निकाल देंगे तो वो हमारा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे और भी कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कराने जा रहे हैं, एक एक करके इसको देखेंगे। देखिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये बस ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया गया है एग्जाम में, लेकिन ये जो है हमको निश्चित समाकलन की सहायता से निकालना है। निश्चित समाकलन की सहायता से इसे करना होगा, ठीक है। निश्चित समाकलन की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो a है ना, त्रिज्या a है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगा दो, पाई आर स्क्वायर में a रख देंगे तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 नंबर का सवाल है, तो ऐसे तो करना नहीं है, जब भी करना है निश्चित समाकलन की सहायता से करना है। तो सबसे पहले जो ये वृत्त दिया है, इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या क्या होगा, तो इसका केंद्र मूल बिंदु होता है। ऐसे वृत्त का केंद्र जो है मूल बिंदु 0,0 होता है और त्रिज्या a मात्रक है। a स्क्वायर में जो a है वो a त्रिज्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस वृत्त को खींच लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए, x अक्ष y अक्ष पहले खींच लेंगे, x अक्ष y अक्ष। अब इसका जो केंद्र है मूल बिंदु 0,0 यहाँ है और त्रिज्या a मात्रक, ये कोई दूरी x अक्ष पर a मात्रक जो है मान लेते हैं मूल बिंदु से a मात्रक यहाँ हो गया। और जो वृत्त खींचेंगे उसकी दूरी त्रिज्या हमेशा a लेना है, तो ये चारों बगल a होना चाहिए, सेम डिस्टेंस, क्योंकि त्रिज्या हमेशा वृत्त का बराबर होता है। अब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो वृत्त तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम डॉटेड लाइन पे खींच लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये 4 भागों में बटा हुआ है, 4 बराबर भागों में। तो अगर मैं एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर दूं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो मूल बिंदु से यहाँ पर ये a है, त्रिज्या a है, तो ये 0 से a तक का पहले हम निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। और ये देखिए यहाँ पे जो कोटि मिला 0 से a, x बराबर 0 से x बराबर a तक, और जो है वृत्त के द्वारा घिरा हुआ है। तो जो वृत्त का समीकरण है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये fx यक्ष फलन के रूप में ये हमारा आ चुका है वक्र। तो इसी का समाकलन 0 से a लिमिट पर कर देंगे, क्योंकि लिमिट आप किस पर लिए हैं, यक्ष अक्ष पर लिए हैं। तो यहाँ पर इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 4 से गुणा करेंगे तभी ये पूरे का क्षेत्रफल पूरे का तभी आएगा। तो 4 से गुणा करके लिमिट 0 से a रखेंगे और जो फलन है y dx या fx dx बराबर 4 इंटीग्रेशन 0 से a fx का मान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन, इसका फार्मूला होता है 4, इसका जो है होता है 1/2 ब्रैकेट में यक्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपान a, लिमिट 0 से a रखेंगे। तो इसमें जब रखेंगे ये 2 4 से कट जाएगा, 2 दूना 4 बराबर 2 ब्रैकेट में a रखेंगे तो x की जगह a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, पूरा ये 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स, यहाँ भी a रखेंगे तो a बाई a, फिर माइनस 0 रखेंगे x की जगह, ये 0 हो जाएगा,
यहाँ 0 रखेंगे साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, यानी सब 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा। तो आगे बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 2a स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। इतना क्षेत्रफल वृत्त का जो है आ गया। अब क्वेश्चन में ये जो वृत्त का समीकरण दिया है, इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह कुछ भी दे सकता है, 9 दे दे, 16 दे दे, या कोई भी नंबर दे दे, तो उसे ए स्क्वायर के फॉर्म में बना करके तब उसमें से ए निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ 25 दे दिया, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में ए बराबर 5, त्रिज्या यहाँ 5 हो जाएगा। तो जब फिगर बनाओगे तो यहाँ त्रिज्या 5 ले लेंगे, और केंद्र हमेशा इसका मूल बिंदु होता है 0 0, और 0 से 5 तक इसका लिमिट लेंगे। 4 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो 4 से गुणा करेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये निकल के आ जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण जो दिया है, इसका केंद्र और त्रिज्या कितना है, तो हम इसकी तुलना समीकरण, वृत्त का जो समीकरण होता है व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। ये जो 8 है उसको उधर भेजना पड़ेगा। समीकरण क्या दिया है, वृत्त जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसे इसकी तुलना कराएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दिख ही रहा है, यक्स का गुणांक 2g और यहाँ पर x का गुणांक -2, तो यहाँ से g बराबर -2/2 -1 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो y का गुणांक है 2f और यहाँ y का गुणांक है ही नहीं, यानी 0 है, तो यहाँ से f बराबर 0 होगा, f बराबर 0 तो ये 0 आएगा। और c का मान -8 है, c बराबर -8। तुलना कराने से हमें GFC मालूम हो चुका है। अब इसका जो केंद्र होता है, केंद्र का निर्देशांक वो होता है -g, -f बराबर माइनस, और g का मान -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और f का मान 0 है तो ये 0 रखिए, +1, 0। त्रिज्या इसकी निकाल लेते हैं, त्रिज्या r बराबर √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो √g स्क्वायर, g का मान -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, f का मान 0 माइनस c का मान -8, तो ये +8 हो जाएगा। तो ये आएगा √1 + 8 इक्वल टू √9, तो त्रिज्या r बराबर 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो त्रिज्या 3 है और केंद्र का निर्देशांक 1, 0 है। अब हम इससे वृत्त बना सकते हैं। वृत्त को हमें प्लाट करना होगा, आलेख खींचना होगा इसका। तो यहाँ पर एक रफ चित्र x अक्ष, y अक्ष ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पर केंद्र जो है 1, 0, x अक्ष पर 1 और y का मान 0, तो यानी यहीं पे होगा 1, 0। ये केंद्र हो गया है। त्रिज्या हमें 3 मात्रक लेना है, तो यहाँ से 3 मात्रक यानी 3 खाना इस तरफ ऊपर नीचे चारों बगल होगा, तो यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर इसके नीचे 1 2 3। तो ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, इन्हीं बिंदुओं से होकर के वृत्त बनेगा। तो वृत्त जब यहाँ से खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से सर्कल प्राप्त होगा। ठीक है, ये वृत्त बन गया, रफ इसका भी बना हुआ है। ये वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब ये ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष की जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है, तो हम इसके ऊपर का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, तो नीचे ऊपर दोनों का आ जाएगा। लिमिट देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल पूरा बना हुआ है, तो यहाँ जो है
अब इसका जो है कि इस किनारे से इस किनारे तक का लिमिट लेंगे, तो इसका दूरी कितना है यहाँ से, ये -2 दूरी है, -2, और यहाँ से ये दूरी गिनेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 है, तो -2 से 4 लिमिट ले लेंगे, और जो वृत्त दिया है यहाँ से y बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो वृत्त है, वृत्त के समीकरण से y स्क्वायर बराबर 8 धन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर √8 धन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फलन है इसी का समाकलन कर देंगे -2 से 4 पर, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा लिमिट -2 से 4 √8 धन 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा बराबर 2 इंटीग्रेशन -2 से 4 √ ये 8 मार्केट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, उसके बाद dx बराबर 2 इंटीग्रेशन -2 से 4 √8 माइनस, और ये इतना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस कर देगा dx। फिर इसके आगे बढ़ाएंगे, बराबर 2 इंटीग्रेशन -2 से 4 √ ये 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसके बाद यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का जो ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ये जो समाकलन देख रहे हैं, ये इस फार्मूले पर बैठेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर पर। तो क्या होगा इसके हिसाब से, 2 × 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1 √9 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान 9 है, 9 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान 3, और लिमिट रखेंगे -2 से 4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 - 1 3, यहाँ 4 रखिए, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस 9 साइन इनवर्स, यहाँ रखेंगे 4 - 1 3 अपान 3, फिर माइनस, अब -2 रखिए, तो -2 देखिए यहाँ रखिए, -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 ये 0 हो जाएगा, कि -9 साइन इनवर्स, इसमें रखिए -2 - 1 -3 अपान 3, तो ये 9 साइन इनवर्स 1 3 3 कट जाएगा, माइनस साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, ये -1, 9 कॉमन, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 माइनस साइन इनवर्स -1 का मान -π/2, और ये हो जाएगा 9 π/2 प्लस π/2, 9 × π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, तो 9 पाई वर्ग इकाई इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए GFC ये सब निकालना पड़ेगा, तब केंद्र त्रिज्या आएगा, उसके बाद तब इस तरह से इसको लगा देंगे, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इसके अंदर का निकल जाएगा। 2 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, तो इसलिए 2 से गुणा भी कर देंगे। अब आइए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त x² अपान a² प्लस y² अपान b² = 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए एक दीर्घवृत्त है, इसका जो है ग्राफ, इसका आलेख कैसा बनता है, ये देखिए, इसका पहले चित्र को समझिए। x अक्ष y अक्ष पहले खींच लेते हैं, x अक्ष y अक्ष, यहाँ पे देखिए a और b आया हुआ है, तो इसमें जो है a बड़ा है b से, ठीक है, a को मान लेते हैं कि बड़ा है b से। ऐसी स्थिति में इसका जो दीर्घवृत्त का अक्ष होगा वो x अक्ष होगा, तो मूल बिंदु से a दूरी पर दोनों तरफ ये इसका जो है क्या बोलते हैं, इसको दीर्घांश की लंबाई a2a होता है, और जो ये y अक्ष पर y बटे जो दिख रहा है b, ये y अक्ष पर लेते हैं, जो कि b जो है a से छोटा होता है, तो ये छोटा ले लेंगे थोड़ा,
ऊपर भी और नीचे भी। तो ये लघु अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगा, यहां से यहां। इसका नाम मान लीजिए ए डैश, ए डैश, और इसको मान लेते हैं बी डैश, बी डैश। अब इनसे मिलाते हुए जो ये आकृति बनेगी ये इस तरह से बनता है, इस तरह से इसको बनाएंगे। ये दीर्घवृत्त होता है भाई, एकदम अंडे की आकृति होती है ये, ठीक है। इसी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और ये पूरा बंद है अंदर से, ये चारों भाग एक बराबर बराबर होता है। तो हम केवल इसका अगर निकाल दें, इसका क्षेत्रफल, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये 0 से यहां तक ये है a, यह सच पर लिमिट ले रहे हैं 0 से a। तो जब यह सच पर लिमिट लेंगे तो ये फलन को हम y बराबर x के पद में लाएंगे, y बराबर fx लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, फिर y स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और ये जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसके बाद y बराबर हो जाएगा b बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फलन आया है दीर्घवृत्त का, जो फलन वक्र का फलन आया हुआ है, इसी का समाकलन 0 से a लिमिट पर करेंगे। देखिए ये जो दीर्घवृत्त आप देख रहे हैं, ये एक पूरा टॉपिक जो है क्लास 11th में आपको मिलेगा, शंकु परिच्छेद वाले चैप्टर में मिलेगा। इसका फिगर इस तरह से बनाया जाता है, तो ठीक है, तो वहां से ये मिलेगा। तो अब हमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे 4 हिस्सा है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 गुणे इंटू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, fx यही है b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 4 p बाई a को बाहर कर दीजिए, और इसका समाकलन फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट 0 से a रखेंगे। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2b बटा a। अब यहाँ a रखिए सब जगह x के स्थान पर, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई a माइनस, यहां इसमें 0 रखेंगे तो 0, और ये भी 0, तो 2b बटा a इंटू ए स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई a कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और यहां से a एक ठो कैंसिल, तो 2ab साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो पाई ए बी वर्ग इकाई, पाई ए बी वर्ग इकाई। ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह का एक और क्वेश्चन है, इसमें a और b की जगह कोई नंबर दिया है, वो भी मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, ये दिया हुआ है पहला दिया है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे, एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे इसी दीर्घवृत्त पर आधारित है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो a बराबर 5 b बराबर 3। तो जैसे इसका क्षेत्रफल आप निकाले हैं वैसे ही इसका भी करेंगे। तो ये कि a बराबर वहां कितना है 5 और b बराबर 3, 5 नहीं 15 पाई आएगा। जितना सवाल मैंने आपको बताया, जिस तरीके से सवाल लगाया है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 9, ये उस तरफ ट्रांसफर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25 कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे जैसे इसको किए हैं b बाई ए मतलब 3/5
अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर की जगह 25 है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसका समाकलन कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। इसका जो सेकंड है इसमें देखिए ए स्क्वायर की जगह 16 आया है, बी स्क्वायर की जगह 9 आया है, तो ए बराबर 4 और बी बराबर 3, ए बराबर 4 बी बराबर 3, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पाई वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा। तो जैसे मैंने इसको बताया ए बी के हिसाब से, वैसे ही वहां पे ये नंबर दिए गए हैं उसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा 5/3 15 पाई, ठीक है, और इसका 4/3 12 पाई वर्ग इकाई ये आएगा। और ये बच्चों 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, 5 नंबर का सवाल, और लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी वाले में 5 नंबर का उसमें भी पूछा गया है। तो इसको आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिलहाल 2024 के मैथ के पेपर में जो भी निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग का सवाल दिया गया था वो मैंने इसमें करा दिया। अब इसके बाद 2024 का ही जो क्वेश्चन है अगला अवकल समीकरण, उसको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए।